हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के एग्ज़ाम्स के सिलेबस और उसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करेंगे। तो आपको आपके ड्रीम की ओर लेके चलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जानना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो एग्ज़ाम है वो बेसिकली 2 फेजेस में कंडक्ट होता है, फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2। और फ़ेज़ 1 में सिलेक्ट होने वाले बच्चे ही फ़ेज़ 2 को अपीयर कर पाते हैं। और फ़ेज़ 1 का जो हमारा एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दे दिया जाएगा, और आप आई बटन पे क्लिक करके भी उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करेंगे फ़ेज़ 2 के बारे में। तो जैसा फ़ेज़ 1 कंडक्ट हमारा ऑनलाइन कंडक्ट होता है, वैसे ही हमारा फ़ेज़ 2 भी जो है वो हमारा ऑनलाइन कंडक्ट होता है। और फ़ेज़ 2 के जो पेपर होते हैं उसमें बेसिकली 3 पेपर्स होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, इकोनॉमिक एंड सोशल इशू, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट के बारे में। और इसमें जो इंग्लिश का पेपर होता है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और बाकी दोनों पेपर जो होते हैं हमारा एफएम का और ईएसआई का, वो हमारा एमसीक्यू पैटर्न पे बेस हमारा एग्ज़ाम होता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात कर ले तो फ़ेज़ 2 जो है वो टोटल जो है 300 मार्क्स का होता है, और इसमें हर पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों ही जो है 100 मार्क्स के होते हैं, और 90 मिनट्स के ये पेपर हमारे पास होते हैं। और अगर हम बात करें फ़ेज़ 2 में जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो फिर उनको इंटरव्यू की कॉल आती है, और 50 मार्क का इंटरव्यू का होता है, जिसको हम हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं। और फिर जो फाइनल सिलेक्शन होता है वो हमारा फ़ेज़ 2 के तीनों पेपर को मिला के और प्लस इंटरव्यू को मिला के जो है वो हमारा फाइनल सिलेक्शन होता है। तो अब हम समझ लेते हैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न को। तो जो फर्स्ट पेपर होता है वो हमारा ईएसआई का पेपर होता है, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, और ये 90 मिनट्स का पेपर होता है, और मार्क्स इसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है। अगर हम पेपर 2 की बात करें जो कि इंग्लिश का है, ये हमारा डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये भी 90 मिनट का होता है, 100 मार्क्स का होता है। पेपर 3 जो फिनेंस एंड मैनेजमेंट का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, ये 90 मिनट का पेपर होता है, और 100 मार्क्स का ही पेपर होता है। अब हम इस फेज़ के सारे जो सब्जेक्ट हैं उनके अलग से अब डिस्कस करेंगे उनका सिलेबस। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इसमें बेसिकली जो है हमारी राइटिंग स्किल्स को चेक किया जाता है, और ये जो पेपर होते हैं इसमें हमारा क्या क्या पूछा जाता है। एक एस्से का टॉपिक पूछा जाता है, यानी आपको जो है 3-4 टॉपिक्स दे दिए जाते हैं, उसमें आप एक टॉपिक सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर आपको ऐसे लिखना होता है। और इसमें जो है आरबीआई के द्वारा आपको वर्ड लिमिट दी जाती है। तो ये यहाँ पर सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि हमको जो है वर्ड लिमिट पे स्टिक रहना पड़ता है, अदरवाइज़ जो है हमारे मार्क्स जो है वहाँ कट जाते हैं। दूसरा इसमें होता है कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आपको सोल्व करने पड़ते हैं, प्रीसी इसमें लिखना पड़ता है। तो ये सारा हमारा इंग्लिश का पेपर होता है। और यहाँ पर कैंडिडेट बेसिकली क्या गलती करते हैं कि वो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पे तो फोकस करते हैं, लेकिन इंग्लिश को वो है ज़्यादा फोकस नहीं करते, उसको जो है फॉर ग्रांटेड लेके चलते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि इंग्लिश भी बाकी दोनों सब्जेक्ट्स के जैसे जो है 100 मार्क्स का स्कोर करता है। और अगर हम पिछले साल के टॉपर्स के देखें, या जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अगर हम देखें, तो उनके जो है इंग्लिश में जो मार्क्स बहुत अच्छे हैं। इसलिए इंग्लिश को जो है हमें कम वेटेज नहीं देना, इक्वली वेटेज देना है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ की, तो यहाँ पर पहला जो टॉपिक है वो हमारा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, और इसका जो सब टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ ग्रोथ, जो कि और फिर नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। तो ये यहाँ पर मैं ये मेंशन करना चाहूँगी कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल इश्यूज़ है, वॉल्यूम 2 के चैप्टर नंबर 6 में जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है एक स्पेशल टॉपिक उसमें ऐड किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करके। तो हमें जो है उस चैप्टर को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़। सेकेंड इसमें टॉपिक है इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स इन इंडिया, इंडस्ट्रियल एंड लेबर पॉलिसी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, प्राइवेटाइजेशन, रोल ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग।
अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट भी हमारा वॉल्यूम 2 में चैप्टर है, स्पेशली इंक्लूड किया गया है। प्राइवेटाइजेशन पे वॉल्यूम 1 में बात की गई है, यानी कि जो है हमारा इकोनॉमिक सर्वे जो है वो हमारे आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर की पोस्ट के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थर्ड वन इज़ ग्लोबलाइजेशन, ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO, रीजनल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। ठीक है, अब हमारा आगे इसमें आता है दूसरा, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, जिसमें ये बात करता है मल्टीकल्चरलिज्म, डेमोग्राफिक ट्रेंड, अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, जेंडर इश्यूज, सोशल जस्टिस, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड, सोशल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल सेक्टर इन इंडिया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर के बारे में। अब जो आरबीआई ने सजेस्ट किया है इसके लिए स्टडी मटेरियल, वो हमारे कौन सी है, वो हमारे इंडियन इकोनॉमी बाय उमा कपिला मिश्रा पुरी की हम बुक इसके लिए पढ़ सकते हैं, शंकरन राव की बुक जो पढ़ सकते हैं, और पेपर्स बताए हैं वो है इकोनॉमिक टाइम्स, हिंदू, बिजनेस स्टैंडर्ड, और वीकली मंथली मैगजीन या बुलेटिन या रिपोर्ट्स जो आरबीआई जारी करता है वो हमारी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो हमारे वीकली रिपोर्ट है वो योजना इसके लिए पढ़ते हैं, आरबीआई का बुलेटिन और रिपोर्ट जो बताई गई हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। देखो स्पेशली आरबीआई ने ये आरबीआई का ऑफिशियल सिलेबस और उनके द्वारा सजेस्ट की गई ऑफिशियल रेफरेंस मटेरियल है, और इसमें उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। और मैं बताना चाहूँगी कि वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 में जो है वो हमारे कौन कौन से चैप्टर्स को शामिल किया गया है। देखो हमारा चैप्टर उसमें जो है हमारी जो चैप्टर शामिल किए गए हैं वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ का चैप्टर शामिल किया गया है, मॉनेटरी फिस्कल पॉलिसी का चैप्टर शामिल किया गया है, प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट किया गया है, और साथ ही साथ ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो कि हमारा वॉल्यूम 1 का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें हमें बताया गया है हैंड ऑफ ट्रस्ट, यानी हमें अपनी इंडियन इकोनॉमी को कैसे ओपन करना है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्पेशली एक चैप्टर इसके अंदर शामिल किया गया है, और एक्सपोर्ट से सेक्टर से रिलेटेड एक चैप्टर को जो है वो शामिल किया गया है। यानी हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो है 50% के जो टॉपिक्स है वो इकोनॉमिक सर्वे में कवर किए गए हैं। अब अगर हम बात करें फिनेंस एंड मैनेजमेंट की, तो हमारा जो सबसे पहला है फिनेंस। फिनेंस में क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम, जिसके अंदर रेगुलेटर्स ऑफ बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आरबीआई, उसके फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, जैसे सिडबी हो गया, एक्जिम हो गया, नाबार्ड हो गया, एनएचबी हो गया, इसके बारे में हमें पढ़ना है। दूसरा फाइनेंशियल मार्केट, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट जो होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना है। फिर ये बात करते हैं कुछ जर्नल टॉपिक, जैसे रिस्क मैनेजमेंट पढ़ना है, हमें डेरिवेटिव्स पढ़ना है, रिसेंट डेवलपमेंट्स जो हुई है वो पढ़ना है, डिसइन्वेस्टमेंट पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स पढ़ना है, और पब्लिक सेक्टर के बारे में जो है इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से बताया गया है। फाइनेंशियल इंक्लूजन पढ़ना है हमें, अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस पढ़ने हैं, प्राइवेट और सोशल कॉस्ट बेनिफिट पढ़ने हैं, पीपीपी मॉडल पढ़ना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पढ़नी है, ई गवर्नेंस पढ़नी है, कैसे करप्शन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर क्या लेके आई है, उनको एड्रेस करने के लिए जो इश्यूज़ लेके आई है उसके बारे में पढ़ना है हमें, यूनियन बजट के बारे में हमें जो है वो पढ़ना है, एफआरबीएम, जीएसटी, फिनेंस कमीशन, ये सारा हमें पढ़ना है, इन्फ्लेशन हमें पढ़ना है। और गाइज इन्फ्लेशन भी जो है वो इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 का में जो है स्पेशली एक चैप्टर को उसमें उसके अंदर शामिल किया गया है। यानी हमारे लिए जो है इकोनॉमिक सर्वे बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक किस्म से हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारे लिए गीता या हमारे लिए बाइबल का काम करती हैं। अब अगर इसके लिए सजेस्टेड मटेरियल की बात करें तो इसमें जो बुक है हमारी वो है मिश्रा एंड पुरी की बुक है जो है, और प्रसन्न चंद्रा की बुक जो है। प्रसन्न चंद्रा की जो बुक है वो बेसिकली जो फाइनेंस के अंदर जितने न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है तो वो हमारे प्रसन्न चंद्रा बुक से हम उसको पढ़ सकते हैं, और बाकी के लिए हम मिश्रा पुरी को भी फॉलो कर सकते हैं। अब ये बात करता है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में कौन सा टॉपिक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट, उसका नेचर एंड स्कोप, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, रोल ऑफ मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें लीडरशिप थ्योरीज की बात करता है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, एचआरडी के बारे में बात करता है, करियर प्लानिंग, पोटेंशियल अप्रेजल डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट के बारे में बात करता है, मोटिवेशन, मोराल्स, इंसेंटिव्स के बारे में बात करता है, कम्युनिकेशन एक टॉपिक है,
है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक टॉपिक है। तो ये हमारा जो है मैनेजमेंट का टॉपिक है। और अगर हम मैनेजमेंट के लिए बुक्स देखें तो मैनेजमेंट के लिए जो है पीसी त्रिपाठी की बुक होती है, एसपी रोबिन की बुक होती है। तो ये सारी बुक्स जो हैं वो मैनेजमेंट के लिए हैं। तो ये हमारा फेज़ 2 का जो है वो सिलेबस था, जो कि आरबीआई का ऑफिशियल सिलेबस है, जो कि मेंशन किया गया है। और ये हमें जो है साथ के साथ सारा कवर करना है। अब हम आने वाले 2-4 दिनों में जो है डिस्कस करेंगे इसकी स्ट्रेटजी के बारे में और कैसे कैसे हम इसको कवर करेंगे। और गाइज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम अपने चैनल पे जो है ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।